आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान मजदूर पड़ाव ऐसा है कि 26, 27, 28 3 दिन को राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर पूरे देश की तमाम राज्य राजधानियों के अंदर ये 72 घंटे का पड़ाव रखा गया है। और इसमें विशेष बात यह है कि संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया, ट्रेड यूनियन ने समर्थन किया इसका ज़ोर से, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। पिछले आंदोलन के दौरान भी जब 26 तारीख को किसानों ने कूच किया था दिल्ली के लिए, उस दिन पूरे देश की ट्रेड यूनियन ने 26 नवंबर को हड़ताल करके अपना समर्थन दिया था। और ये किसान मजदूर महापड़ाव हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर होगा, जिसमें हज़ारों की संख्या में किसान और मजदूर पहुंचेंगे। पिछले किसान आंदोलन के दौरान जो मुद्दे थे उसमें 13 महीने के आंदोलन के बाद 750 किसानों की शहादत के बाद काले कानून तो वापस हुए कृषि के, लेकिन बाकी सवाल ज्यों के त्यों खड़े हैं, जिसमें एमएसपी का सवाल मुख्य सवाल है कि एमएसपी C2 के फार्मूले के मुताबिक इसका कानून बनाया जाए और सभी फसलों की खरीद की गारंटी की जाए। बिजली बिल 2023 है उसको रद्द किया जाए और लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों की हत्या की गई थी जीप चढ़ा करके, उनके दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाए। और फसल बीमा योजना के नाम के ऊपर जो कंपनियों की लूट चल रही है देश के अंदर, इसको बंद किया जाए। और हरियाणा के अंदर भी पिछले समय बाढ़ से, सूखे से कम 17-18 जिलों के अंदर फसलों की बर्बादी हुई है, मकान गिर गए हैं, पशु मारे गए, आदमियों की भी हानि हुई है। उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और ये पोर्टल के नाम के ऊपर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फैमिली आईडी के नाम के ऊपर जो फंडे हरियाणा के अंदर चला रखे हैं, जिससे आम जनता के अंदर बहुत भारी रोष है, इन बातों को सबको बंद किया जाए ताकि कुछ राहत मिल सके। इन मुद्दों को लेकर के साथ में ट्रेड यूनियन इस बात के लिए समर्थन कर रही है कि किसान और मजदूरों का जो साझा मोर्चा है कि जो 4 लेबर कोड बनाए थे उनको निरस्त करने की मुख्य मांग है। इनको लेकर के बड़ी संख्या के अंदर हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से और ट्रेड यूनियनों के सहयोग से पूरे हरियाणा के अंदर और जींद जिला के अंदर भी तैयारी में जुटे हुए हैं। और यहाँ से सैकड़ों ट्रैक्टर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के नीचे जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी अपील करते हैं बाकी तमाम किसान संगठनों से, जो भी किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं, वो बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों। और आम जनता से भी अपील करते हैं कि तन मन धन से इस पड़ाव को कामयाब करने के लिए सहयोग करें। ये हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का मुख्य मुद्दा था। क्या नाम? फूल सिंह शौकंद, राज्य उप प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। फूल सिंह शौकंद ने रखा है 26 तारीख 28 तारीख को पंचकुला में जो ये महापड़ाव हो रहे हैं, ये केवल किसानों के मुद्दों को लेकर साथ साथ मजदूरों के जो मुद्दे हैं, चाहे न्यूनतम वेतन का सवाल हो, चाहे श्रम कानूनों का सवाल हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल हो, ये तमाम मांगे इस आंदोलन की हैं। और 26 तारीख 28 तारीख को जो पंचकुला में पड़ाव होगा, ट्रेड यूनियन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज जैसे प्रधान जी ने रखा है, कर्जा मुक्ति का भी एक सवाल है। किसान मजदूरों पे आज 21 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, लेकिन बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के सरकार 24 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर चुकी है, लेकिन किसानों का जो कर्जा है, मजदूरों को जो कर्जा है, उसको भी कर्जा मुक्त किया जाए। इनको भी पहले इस आंदोलन की मांग है। दूसरी, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये, क्योंकि आज महंगाई के अनुसार पूरा देश में जो न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पिछले 10 साल से नहीं हो रही, लेकिन 45 में श्रम सम्मेलन में ये तय हो गया था कि आज महंगाई का दौर में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो। लेकिन केंद्र व राज्य की जो सरकार है, जो स्कीम वर्कर काम कर रही है, आज भी मिड डे मील 7,000 में केवल 10 महीने का वेतन पाती है। इसी तरह हमारी आशा वर्कर है, इसी तरह हमारी आंगनवाड़ी वर्कर भी न्यूनतम वेतन के आसपास भी नहीं है। ग्रामीण चौकीदार, हमारे सफाई के कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं पिछले 1.5 महीना से। उनकी मांग भी है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए, लेकिन सरकार टुकड़े फाँकना चाहती है और केवल एक तरफी घोषणा करके मजदूरों का मनोबल तोड़ना चाहती है। इसलिए हमारी जो ट्रेड यूनियन है उसने फैसला किया कि 26 तारीख 28 तारीख का जो आंदोलन है,
ये एक साझा आंदोलन है जिसमें किसान मजदूर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करेंगे और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान मजदूर इस अपनी एकता का सबूत देंगे पंचकुला में पहुंचकर, क्योंकि यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई की बहुत सारी ऐसी मांगे है। सामाजिक सुरक्षा की मांग है, 10,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की मांग है। एक तरफ तो सरकार लगातार मजदूर किसानों का शोषण कर रही है, दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा से भी वंचित कर रही है। इसलिए हमारी मांग है 10,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन हो, सभी किसान कर्जा मुक्त हों, किसान मजदूर कर्जा मुक्त हों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद हो और BPL या दूसरी जो कैटेगरी है हमारी, उनको सस्ते रेट पर राशन उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा का भी सवाल है। केवल 5 किलो अनाज देकर सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, लेकिन हमारी मांग है कोटा पर 14 वस्तुएं मिले। और इसी तरह मनरेगा का जो बजट की हालात है, वो अभी साल आधा आया है लेकिन बजट ख़त्म हो चुका है। हमारी मांग है मेरे मनरेगा में बजट बढ़ाया जाए और 600 रुपये दिहाड़ी और 200 दिन का काम मजदूरों को लिए सुनिश्चित किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर हम पंचकुला में जा रहे हैं और आने वाले समय में किसान मजदूर की एकता बढ़ा के एक बड़ा आंदोलन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 26 तारीख का जो महापड़ाव है उसमें हम संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन साझा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर, CI2 का जिला प्रधान। फसल खराबे का मुआवजा सरकार कह रही है कि जब ये धान की बिक्री हो लेगी उसके बाद देंगे। किसी की पहली पानी के कारण, बाढ़ के कारण पहली फसल मारी गई, उसमें दोबारा लगा ली और वो बेच आया तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसी तरह ये जो पोर्टल हैं इनमें ये फैमिली ID के नाम पर पेंशन की कटौती है और 1,80,000 की जो आमदनी रख दी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी 1 लाख से नीचे भी आमदनी है, परंतु उस पर बिना बात की शर्तें लगा रखी हैं। कहीं 100 गज का 200 गज का प्लाट है तो नहीं कुछ मिलेगा, बिजली का बिल अगर आपका 12,000 आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा। और लोगों को बाकायदा ये चक्कर कटाए जा रहे हैं ऑनलाइन के नाम पे। CSC सेंटर बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं और सरकार के संज्ञान में है। निर्माण का जो मजदूर है उसका जो बोर्ड की असल में लोगों की मदद करने का एक वो कानून था, उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया। अब यूनियन को बाहर निकाल के भ्रष्टाचार का एक तरह का अड्डा बना दिया और 250 की लिस्ट तो C2 के लोगों ने अधिकारियों को दी थी जो निर्माण के मजदूर नहीं, और जिनका 24 घंटे में लाभ आ गया, केवल 24 घंटे लगे। और यहाँ ऐसे केस हैं लड़की के 2-2 बच्चे पैदा हो गए परंतु कन्यादान नहीं मिला जो वाजिब है। इसलिए आने वाला जो समय है इसको लेके एक बड़ा आंदोलन किसानों का और मजदूरों का खड़ा किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो ये बिजली का बिल है, सरकार हर साल 3 किस्तों में बिजली के सिक्योरिटी का डिपॉजिट के नाम पर 4800 एक बिल है आज मेरे पास है अभी, जिसमें 745 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। मतलब बिना बात का लोगों पे एक भार डाला जा रहा है और स्मार्ट मीटर लगा के इसका निजीकरण की तरफ जाया जा रहा है। इसी तरह ये जो आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, ये प्राइवेट अस्पतालों को एक तरह से पोषित करने का है। मैंने अभी ये घुटने रिप्लेस कराए हैं, मेरे तो लगे 2,80,000 रुपये दोनों घुटनों की, लेकिन कोई कार्ड वाला जा है तो प्राइवेट अस्पताल उसके 5 लाख रुपए निकाल लेता है, केवल ऑपरेशन के लिए है। ना उसमें टेस्ट है, ना कोई दवाई है और किसी भी तरह का इलाज इसमें है नहीं। ये भी फेक केस हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये कैग ने लाखों केस ऐसे दिए हैं जिनका मरे हुए लोगों का इलाज करा दिखा दिया और उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये इसके खिलाफ एक आंदोलन की आगे आने वाला टाइम में बड़ा आंदोलन देश में होगा और बीजेपी को हराने के लिए पूरा मतलब आने वाले समय में किसान और मजदूर की एकता करके बीजेपी को हराने के लिए एक अभियान चलाया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद्र है, C2 का डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके जनक्रांति न्यूज़ को हम धन्यवाद करते हैं
उसके बाद जो 26, 27, 28 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने जो महापड़ाव का जो फैसला लिया है, सर्व कर्मचारी संघ उसका समर्थन करता है। और 26, 27, 28 को सर्व कर्मचारी संघ का एक एक सच्चा सिपाही बढ़ चढ़ कर भाग लेगा, क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि कर्मचारी भी कहीं ना कहीं किसान के ही बेटा बेटी हैं और इन जायज़ मांगों को लेकर हम भी आंदोलन लगातार करते रहते हैं। इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ राज्य कमेटी ने फैसला लिया है कि आने वाले समय के अंदर पूरे प्रदेश के गांव के अंदर जाकर हरियाणा सरकार किस प्रकार से जो पॉलिसियाँ लेके आ रही है, जिनसे अब प्रदेश की जनता के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर जिस प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है, उसको उजागर करते हुए जनता के बीच में जाएंगे। और 26, 27, 28 नवंबर का जो किसान मोर्चा ने जो फैसला लिया है महापड़ाव है, उसमें भी सर्व कर्मचारी संघ बढ़ चढ़कर अगली पंक्ति में अपना निभाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव ढांडा, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ जींद।